ओम शांति। पिछली बार औरंगाबाद संभाजी नगर में आना हुआ तो एक बात उठी थी कि और एक अंग आबाद मतलब औरंगाबाद, हमारे एक एक अंग फिर से पुनर्जीवित, सक्रिय, शक्तिशाली हो रहे हैं और हर एक नई शिविर के बाद और हम चार्ज होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और परमात्मा के इस दिव्य धाम में विशेष पावरफुल एनर्जी के साथ सभी चेतना शक्ति, दिव्य शक्ति और यूनिवर्स की सारी पावर्स भी हमें सशक्त और स्वस्थ होने के लिए मदद कर रही है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से अभिवादन है। आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन स्वस्थ चल ही रहा होगा और बेहतर स्वास्थ्य की तरफ आप आगे बढ़े और आप तो खुद ही आगे बढ़े, औरों को जीवन में भी आप प्रेरणा मूर्त बने। इस उद्देश्य के साथ इस शिविर का आयोजन हुआ है, क्योंकि बैक टू बैक ये शिविर का नंबर कितना है? तीसरा। 3 शिविर लगातार सफलताओं के साथ आगे जा रही है और ये शिविर दूसरी शिविर से और एक कदम आगे जाएगी, क्योंकि हर बार कुछ नई सफलताओं के साथ ही हम सभी आप सबके प्रयास से जा रहे हैं। इस बार शिविर का जो टाइटल रखा गया है मैंगो शिविर, क्योंकि सीजन ही मैंगो की चल रही है, तो वो खास करके 5 दिवसीय इस शिविर में जो भी लोग इस उद्देश्य से आए हैं कि 5 दिन मैंगो ही खाना है, ठीक है, तो उनके लिए ये चैलेंज अपने आप में बहुत बड़ी है और ज़्यादा परिणाम देने वाली है। परिणाम आपको उम्मीद से दुगना नहीं, उम्मीद से 10 गुना मिल सकता है अगर हम 5 दिन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंगो के ऊपर ही डिपेंड रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहनें, हमारी शांता दीदी खास करके, वो जगत माता हर बच्चे का ख्याल रखती है, सोचती है। पहले बहन ने फोन करके किया कि भाई लोगों को 5 दिन कठिन न पड़ जाए, उनके जितना खाएगा उतना फायदा। ये कोई अच्छी बात है अगर सिर्फ मोनो डाइट के ऊपर ही रहे तो, लेकिन किसी किसी को थोड़ी ज़्यादा तकलीफ ना हो तो एक दिन के लिए थोड़ा रेसिपियाँ वगैरह रख देंगे। कोई बात नहीं, अब रख दो। थोड़े दिन के बाद फिर से फोन आया कि 2 दिन रखे तो कैसा रहेगा, लोगों को तकलीफ ना हो। और कल फोन आया तो कहा 3 दिन रख देते हैं, तो 2 दिन के लिए थोड़ी तकलीफ ना रहे। लेकिन हमें जिनको भी मैंगो के ऊपर रहना है 5 दिन के लिए स्व इच्छा से, क्योंकि नाम ही मैंगो शिविर रखा है, तो दोपहर भी मैंगो, शाम को भी मैंगो खा के कम से कम खाया, ज़्यादा पाया। और हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, जो पहली बार आए हैं उनको कठिन भी ना लगे, सफोकेशन भी ना हो फिजिकली और मेंटली। तो दोपहर में भी कुछ सलाद, चटनी, इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल है, मतलब डरने की बात। ये पहला मोनो डाइट शिविर ऐसा है कि इतना लचीला, फ्लेक्सिबल और सबके लिए एक्सेप्टेबल है। जिनको करना है दृढ़ता से मन बना के आए हैं उनको तो करना ही करना है, लेकिन आपके ऊपर कोई भी चीज़ लादी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ राजयोग भवन है जहाँ राजयोगी आत्माएं तैयार होती है, हठ योगी नहीं। तो हठ से किसी भी प्रकार की आपके ऊपर न खुद को काम करना है, न किसी भी प्रकार की प्रणाली पद्धति को अपने ऊपर ज़्यादा हावी होके हम ना करें। तो ये स्पष्टता करनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ वैरायटी ऑफ रेसिपीज रहेगी, हमारी सेंटर से भी ज़्यादा। हम तो 7-8 साल से जो सेंटर चला रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट बहनें, इस बार 4 शिव शक्तियाँ आई है, हर बार एक आती है,
इस बार बीना बहन के साथ मीना बहन भी हैं, उनकी छोटी बहन हयाती बहन, और हयाती की बड़ी बहन काजल बहन। ये 4 शक्तियां हमारे साथ हैं, 4 स्तंभ, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो मैं भी आज पूरा सच धज के आया हूँ कि कोई कमी पूर्ति इस शिविर में न रह जाए। बस आपको सीखना है एक दूसरों को देख के, इतनी कम उम्र में भी बढ़िया तरीके से पिछले 7 साल से विदाउट पल्सेस, विदाउट ग्रेन्स, विदाउट मसाला, विदाउट सॉल्ट ये लोग खाते पीते हैं इस आयु में भी, 25 साल की आयु में भी, और बढ़िया फिट रहते हैं। और औरंगाबाद, संभाजी नगर जब भी आना होता है तब ये तो मैग्नेट है, मैं ही अपने आप ही खींचा चला आता हूँ, क्योंकि जब हमें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था, लेकिन हमारी एक बुक लॉन्च होने जा रही है, वो उनकी प्रिंटिंग नहीं आई हुई थी, तो लेट होते होते रात को लगभग सूरत से बाहर निकलते हुए 7 बज गए। बहनें कह रही थी कि रात को फुल नाइट ड्राइविंग करना पड़ेगा और थक भी जाएंगे, सुबह लोगों को मिलना भी है, लेक्चर भी लेना है, तो हर जगह जाते हैं तो थोड़ा ये बातें सोचनी पड़ती है। लेकिन मैं अंदर से इतना रिलैक्स था, कॉन्फिडेंट था कि संभाजी नगर जा रहे हैं, अपने ही परिवार वाले हैं, थक जाएंगे तो वहाँ ही बोलते बोलते लेट जाएंगे। अपना एक अपनापन है यहाँ, कोई मेंटल लोड बिल्कुल नहीं है। और आप सभी के, संभाजी नगर वासियों के, और खास करके विशेष अलग अलग स्थानों से भी लोग इस शिविर में जुड़े हैं, सबका पॉजिटिव वाइब्रेशंस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही डिवाइन परिवार, डिवाइन लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने में पूर्ण तरीके से एक शक्ति का संचरण करता है। अब आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लिए भी खास करके आप 5 दिन निकाल के इस शिविर में जुड़े, इसलिए खुद के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत तालियों से करेंगे। थोड़ा जोर से। अब यहाँ सभा में जो भी लोग आए हैं उसमें संभाजी नगर से बाहर से जो लोग आए हैं वो थोड़ा हाथ खड़ा करेगा। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। कौन कौन सी जगह है? बॉम्बे, पूना, हाँ जी, अहमदाबाद से आए हैं। अच्छा, हाँ, अमरावती से हैं। कहाँ? रायगढ़। अच्छा, पुणे से हैं। इतनी दूर से यहाँ आने के लिए सबसे पहले मैं संभाजी नगर वासियों का स्वागत नहीं, आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने आप को परिवर्तन करने के लिए जब चाह है ना, तो मंजिल हासिल करने के लिए कितनी भी दूरी अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो जितना दूर से आए हैं, दिल की लगन है और कुछ सीखने का जज्बा है, प्यार है खुद के लिए, खुद को स्वस्थ करने के लिए, तो इसके लिए आप सभी को सैल्यूट करता हूँ। अपना समय, पैसा, सब कुछ इस एनडीएस के शिविर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है, और ये हजारों गुना फल देता है। एक सुंदर सुविचार मैंने कल पढ़ा था कि सच्चा अमीर व्यक्ति कौन है? जिनके पास बैंक बैलेंस ज्यादा है, जिनकी हेल्थ अच्छी है, स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, वो ही रियल में सच्चा अमीर है। तो यहाँ हमें अमीरी मिलने वाली है। 5 दिन में हम अमीर होने वाले हैं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है। इनसे बढ़िया कोई वेल्थ? आराम से चेयर पे बैठो, घंटों तक बैठ सको, उठने के लिए कहीं भी सहारा ना लेना पड़े, आराम से उठक बैठक भी हो, स्टेयर से आराम से जा सके, उसमें भी मैं समझता हूँ लिफ्ट की भी हमें वेट ना करनी पड़े,
लिफ्ट की सुविधा मिले ना मिले, उनकी उम्मीद ही ना हो। इतना सुंदर हेल्थ जब होता है तो इनसे अमीर ज्यादा कौन हो सकता है। लिफ्ट में खड़ा होने वाला नहीं, स्टेयर से उतरने वाला अमीर है, क्योंकि उनकी घुटनों में ताकत बची है। अगर किसी किसी को यहाँ शिविर में आते हुए जिनको भी ऊपर नीचे आने में तकलीफ हो रही, शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए सारी सुविधाएं, विज्ञान की जितनी भी खोज हैं, इनका हमें यूज करना है, लेकिन जीवन भर के लिए किसी भी चीजों के मोहताज बनकर न जिए। स्वास्थ्य के लिए आप सरताज बनो और पूर्ण स्वस्थ बनकर अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में रहे, इतने शक्तिशाली बनो।